हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे मैं नहा धो के हो रही हूँ रेडी। एक्चुअली मुझे आज कहीं जाना था बाहर किसी अर्जेंट काम से, क्योंकि आज मतलब 2 दिन के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं है। तो मैंने सोचा मैं होके आ जाती हूँ। मम्मी रहेंगी तो बच्चों का ध्यान रख लेंगी, बाकी दिन पर मम्मी नहीं रहती हैं तो मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। और काम भी मेरा बहुत ज़्यादा अर्जेंट था तो मुझे जाना ही था। लेकिन जैसे ही मैं सुबह सो के उठी ना, उसके मतलब फ्रेश वगैरह होके बस चाय ही पी थी। उसके बाद मतलब रेडी होती है मैं निकलने के लिए, मेरा बीपी ऐसा ज़बरदस्त वाला लो हुआ ना कि मतलब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। इतने ज़ोर से मेरे को चक्कर आने लगे, उल्टियाँ वगैरह होने लग गई, बहुत ही बुरी हालत हो गई। तो फिर मम्मी ने कहा रहने दो, मत जाओ, क्योंकि फिर दूर भी है और इतनी धूप में मैं ऑटो में जाऊँगी तो कहीं ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। और ये भी था कि चलो घर पे थी तभी हो गया तो मैं गई नहीं। अगर मैं निकल जाती और रास्ते में कुछ होता तो फिर पता नहीं क्या होता। तो मम्मी वही कह रही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मत जाओ, आज रेस्ट कर लो। और अभी इतने दिनों से ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ, शायद ज़्यादा टेंशन की वजह से ये क्या अचानक से मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई। तो वैसे तो मैं डेली सुबह-सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा-सा लेट नहाई हूँ और अब जाके थोड़ा सही लग रहा है। मम्मी सुबह से ग्लूकोज़ फिर सत्तू सारी चीज़ें दिए जा रही थी, तो अब थोड़ी ठीक हुई थी मैं। तो फिर यहाँ पे नहा धो के मैं रेडी हो रही थी और बाबू यहाँ पे ज़िद कर रही थी कि मुझे भी लगाना है लिप ग्लॉस। तो मैं बस ऐसे ही उसे ढक्कन बंद में लगा रही थी, लेकिन पता है आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं ना, उसे पता था कि मम्मी नहीं लगा रही है, तो इस वजह से फिर वो रोई जा रही थी। और जब तक मैंने उसको थोड़ा-सा लगाया नहीं ना, तब तक फिर वो मतलब रोती रह गई। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, अभी थोड़ा-सा सही लग रहा है मुझे, लेकिन गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बालों में मैंने लगा लिया ढेर सारा तेल। और ये तो अच्छा है, यहाँ पे मम्मी है तो ध्यान रख लेती है, नहीं तो जब मैं अकेले रहती हूँ ना और मेरी तबीयत ख़राब होती है ऐसी वाली, तो मैं जब थोड़ा-सा मुझे आराम लगता है खुद से ही उठ के मैं सारी चीज़ें करती हूँ, ग्लूकोज़ वगैरह लेती हूँ, नींबू पानी लेती हूँ, क्योंकि कोई होता ही नहीं है। और मतलब आज सच में बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैं नहाने के बाद मैं थोड़ा-सा रेडी हो जाती हूँ, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। ये मतलब जयपुर में जब रहती हूँ तब तो इतना ज़्यादा नहीं, बट जब जैसे ससुराल में रहती हूँ तब तो सुबह-सुबह ही नहा के मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ पे नहा धो के थोड़ा-सा मैं हो जाती हूँ। तो कंघी ना मैंने करी नहीं थी 2 दिनों से, तो बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा उलझ गए हैं। तो मैंने कहा मैं और फिर तेल भी लगाया ना, तो इस वजह से मैंने कहा अच्छे से मैं कॉम्ब करके और फिर जूड़ा बना लेती हूँ। और कल मैं मम्मी से बोलूँगी अच्छे से तेल लगा देंगी मेरे बालों में, तब जाके मैं करूँगी शैम्पू। क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ना तेल लगा के मेरे से रखा नहीं जाता है सर में। और मैं तेल लगाती हूँ नारियल का, क्योंकि उसमें ना स्मेल वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पे शायद निहार शांति आंवला होता है ना, वो था या कौन सा था, उसमें थोड़ी सी हल्की सी ना खुशबू है। तो मुझे खुशबू वाले जो ऑयल होते हैं ना बिल्कुल ही नहीं पसंद है, मेरा सर घूमने लगता है उससे। तो अभी तो मैंने चलो जैसे तैसे लगा रखा है, क्योंकि सर घूम रहा है, मतलब सर में दर्द है, तो इस वजह से लगाया है। कल जाके मैं करूँगी शैम्पू। तो बस यहाँ पे बन गया। मुझे सबसे ईज़ी यही हेयर स्टाइल लगता है। मैं कहीं जाती आती भी हूँ ना, तब भी मैं जूड़ा ही बना के जाती हूँ, या तो पोनीटेल कर लिया, बट गर्मी है तो ज़्यादातर मैं जूड़ा ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि बालों में तेल लगाए थे ना, तो उसके बाद थोड़ा-सा मैंने पानी भी डाला था सर पे, तो थोड़ा-सा वो हट गया था। और वैसे भी नहाने नहाने धोने के बाद आप रेडी होते हो तो आपको सिंदूर ज़रूर से लगाना चाहिए। और ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ये वाला पहना है सूट। ये आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम पहना है शायद, या सेकंड टाइम, मुझे याद नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे वाले रूम में, और इन दोनों को आज मम्मी ने ही नहलाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी। मतलब मुझे लग रहा है मैं 10:30 या 11 बजे उठी हूँ। मैं चाय पी के जो लेटी उसके बाद उल्टी वगैरह होने लग गई थी, तो मैं उठी नहीं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, इसको रेडी कर दिया था और देखो लग रही है कहीं से भी कि नहाई हुई है। ये ना बिल्कुल ही अपनी मतलब बाल बंधवा के नहीं रखती है। इसके बाल बांधो मुश्किल से ये 10 मिनट रखेगी, आधा घंटा रखेगी, उसके बाद चोटी खोल लेती है। और यहाँ पे ना बाबू को मैंने प्यार से कुछ बोल दिया था, तो ये मुझसे लड़ रही थी कि आप ना बस इसी को प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो। इसके अंदर पता नहीं क्यों ये चीज़ बैठ गई है। ये मतलब कोई अगर बाबू से थोड़ा-सा भी प्यार से बोल ले ना, तो ये फिर बोलने लग जाती है, आप तो उसी को प्यार करते हो, मुझे नहीं करते हो। और यहाँ पे मम्मी ना मुझे नाश्ता दे के गई थी ना। आज बनाए थे आलू और चने की सब्ज़ी और रोटी। और ये जो सुख है ना, ये मायके में ही मिल सकता है कि आपको बैठे-बैठे हाथ में खाना मिलेगा। तो मैं साथ में बच्चों को भी खिला देती हूँ। वैसे तो बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन मैं खा रही हूँ तो साथ में थोड़ा-सा खा लेंगे। और बाबू तो फिर भी उसको दे दो ना तो खुद से खा लेती है, लेकिन आशी अभी भी उसको ये रहता है कि नहीं आप खिला दो, आप खिला दो। और बाबू को अगर मैं दे देती हूँ प्लेट में तो खा लेती है। और अब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर लग रहा है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया ना, तब जाके मुझे आराम लगा। और मेरे माइंड में अभी भी यही चल रहा था कि आज अगर मैं चली जाती तो सही रहता, मेरा काम हो जाता। लेकिन अच्छा था नहीं गई। अब जाती तो फिर अगर कुछ होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और काम वगैरह सारे
मम्मी ने ही किए आज। और बाबू के यहाँ पे मैं खिला रही थी, वो खाना नहीं चाहती है ना, तो उसे फिर मुझे इधर उधर करके खिलाना पड़ता है थोड़ा सा, जैसे गेम खिला के या फिर कहानियाँ वगैरह सुना के उसको खिलाना पड़ता है। तो बस इन लोगों को भी खाना खिलाती हूँ। और गर्मी तो अभी क्या होता है ना, सुबह के 7-8 बजते हैं ना, तब से ही धूप जो है बहुत ही तगड़ी वाली आ जाती है और गर्मी जो है भयंकर वाली लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक मैंने नाश्ता वगैरह किया तब तक मम्मी नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे करी है पूजा। और ये दोनों ना, मम्मी पूजा करी थी तो उनके ऊपर लटक रही थी कंधे पे। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद फिर मम्मी मेरे लिए लेके आई थी कॉफ़ी, क्योंकि बीपी लो में ना कॉफ़ी पीना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी और यहाँ पे देख रहे हैं ग्लास भर के लेके आई थी मेरे लिए पीने के लिए। उसके बाद फिर ये शाम का है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी घर में रहते रहते, तो मैंने मम्मी से कहा मैं ना थोड़ी देर ना गली में ही ऐसे घूम के आती हूँ, यहाँ तो कुछ वैसे है नहीं। तो इस वजह से मैं चली गई थी और बच्चे दोनों खेल रहे थे, मैं बस चुपचाप निकल गई। आपकी याद आई है। ठीक है। ठीक है पापा। ठीक है पापा आना। चलो बाय कर दो पापा बाय। तो रोने क्यों लगती हो फिर? पापा की याद आती है इसलिए। अचानक से याद आई छो हाँ आबि जेथिन पप्पा करे, ठीक है? ठीक है। क्या हो रहा है छोटा? पापा क्या आ रहा? कैसे याद आ रही है पापा की? या कैसे? उल्टा उल्टा? इधर बैठ के दिखाओ कैसे याद आ रही है पापा की। हाँ? हाँ? कैसे याद आ रही है? छोटा नहीं, छोटा को याद नहीं आ रही ना? छोटा को याद नहीं आ रही ना पापा की? हम चल जाओ। पापा की याद आ रही है? पापा की याद आ रही है? दिख रही है अगर गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई। और कैसे याद आ रही है पापा की, बताओ? अब दीदी तो रो रही थी, याद आ रही थी, तो तुम तो रो रही। ऐसे थोड़ी याद आती है। देखिए हुआ, देखो ऐसी याद आती है पापा की। ये देखो ऐसे याद आती है पापा की। देखो तुमको आ रही है? नहीं आ रही है, छोटा को याद, झूठ बोल रही है छोटा। है छोटा? झूठी। और बिल्ली कहाँ है? नहीं है? कहाँ गई? बुला बिल्ली को, बुलाओ। आ जा, हेलो बोल दो बिल्ली। खाना खा ले। खाना है जो खिला रही है उसको। छो गई है छोटा। बोलो बिल्ली को, बोलो। छोटा सुन, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? नानी के पास रहो, ओके? मैं जाऊँ? हैं? मैं जाऊँ? गंदी बात। बिल्ली आजा, ले जा इसको। और छिपकली कहाँ थी छोटा? छिपकली कहाँ है? सुन तो, छिपकली कहाँ है? छिपकली छिपकली कहाँ है? छिपकली हैं? और पापा कहाँ है? गंदी बात। छिपकली कहाँ है? छिपकली देखी ना कितना खोल के छोटा गंदी लड़की है। सुन तो, एप्पल मैंगो बनाना सुना था। साइलेंट मोड पर नहीं, जोर से बोलो।
जोर से सुनाओ, चिल्ला के सुनाओ, जोर से। हो एप्पल मैंगो